नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी एजुकेशन विद मिर्जा में। दोस्तों, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फील्ड में अपना करियर तलाश कर रहे हैं लेकिन आपको एक्सेल में बहुत कम नॉलेज है या फिर आप एक्सेल में एकदम जीरो हैं, तो डोंट वरी, अब आपकी तलाश खत्म हो चुकी है क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर हम एक्सेल को बिल्कुल बेसिक से शुरू से सीख रहे हैं, जहां अब तक हम इसके 11 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और वो भी एग्जाम्पल के साथ। और आज है एक्सेल की क्लास का पार्ट 12 और आज की क्लास में हम फाइंड एंड रिप्लेस से लेकर गो टू स्पेशल की इन सभी कमांड को डिटेल में और एग्जाम्पल के साथ कवर करेंगे। अगर आप भी एक्सेल को बेसिक से शुरू से सीखना चाहते हैं तो इन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इन सभी वीडियो को पूरा और ध्यान से देखने के बाद आप भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्सपर्ट बन जाओगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने एडिटिंग ग्रुप के सॉर्ट एंड फिल्टर मेनू की इन सभी कमांड का डिटेल में परिचय किया और आज की क्लास में हम परिचय करेंगे फाइंड एंड सिलेक्ट मेनू की इन सभी कमांड का। तो फाइंड एंड सिलेक्ट मेनू की पहली कमांड है फाइंड। आइए हम इस फाइंड कमांड का यूज देखते हैं। हमारे पास एक्सेल की सीट में इस प्रकार एक कंपनी के एम्प्लॉय का डेटा दिया गया है। अगर हमें इस डेटा में यह पता करना है कि कौन सा एम्प्लॉय नोएडा सिटी में काम कर रहा है, तो इसके लिए हम यहां फाइंड एंड सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और इसमें से इस फाइंड कमांड पर क्लिक करेंगे या फिर हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+F। तो हमारे सामने फाइंड एंड रिप्लेस का इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। अब हमें नोएडा वाले एम्प्लॉय को सर्च करना है, तो हम इस टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करेंगे नोएडा। इस डायलॉग बॉक्स में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, फाइंड ऑल और फाइंड नेक्स्ट। यहां पर जब हम फाइंड नेक्स्ट इस कमांड पर क्लिक करेंगे तो हमने जो कंडीशन दी है उस कंडीशन पर हम फाइंड नेक्स्ट से एक एक करके पहुंचते जाते हैं। तो इसमें जैसे हमने कंडीशन दी है नोएडा, तो जब हम फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इस डेटा में जितने भी नोएडा वाले एम्प्लॉय होंगे सभी पर एक एक करके पहुंचते जाएंगे। लेकिन जब हम इसमें फाइंड ऑल इस कमांड पर क्लिक करेंगे तो एक बार में ही जितने भी नोएडा वाले एम्प्लॉय होंगे सभी इस लिस्ट में शो होने लगते हैं। तो इस लिस्ट में से हम एक बार में ये पता कर सकते हैं कि कितने एम्प्लॉय नोएडा में जॉब कर रहे हैं, कि कितने एम्प्लॉय नोएडा में काम कर रहे हैं। तो ये तो हमने डेटा को फाइंड किया अल्फाबेट के आधार पर, लेकिन हम डेटा को नंबर के आधार पर भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस डेटा में ये पता करना चाहते हैं कि कितने एम्प्लॉय की प्रेजेंट 28 दिन है, मींस कितने एम्प्लॉय हैं जो महीने में 28 दिन आए हैं, इसके लिए हम फिर से फाइंड कमांड पर जाएंगे और यहां इस चेक बॉक्स में 28, 28 टाइप करेंगे। अगर हमें एक एक करके पता करना है तो हम यहां फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से। तो देखिए जब हम फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा पॉइंटर उस सेल पर पहुंचता जाता है जिस सेल में एम्प्लॉय की 28 दिन प्रेजेंट है, इस प्रकार से। लेकिन जब हम फाइंड ऑल इस कमांड पर क्लिक करते हैं तो उन सभी सेल की लिस्ट शो होने लगती है जितनी सेल्स में एम्प्लॉय की प्रेजेंट 28 दिन है, और ये संख्या यहां नीचे स्टेटस बार पर भी शो होती है। जैसे यहां पर 5 सेल्स फाउंड, मींस 5 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो महीने में 28 दिन आए हैं। तो ये यूज है फाइंड कमांड का। अब हम देखते हैं इसकी अगली कमांड रिप्लेस का यूज।
इसके लिए हम फिर से फाइंड एंड सिलेक्ट इस मेनू पर क्लिक करेंगे और इसमें रिप्लेस इस कमांड पर क्लिक करेंगे, या फिर हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+H। तो हमारे सामने फिर से इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। जैसे हमारे पास इस डेटा में एम्प्लॉय के साथ सिटी का नाम दिया गया है कि कौन सा एम्प्लॉय किस सिटी में काम कर रहा है, लेकिन इस सिटी वाले कॉलम में एक सिटी का नाम गलत टाइप कर दिया गया है। इसमें गलती से एक सिटी का पुराना नाम टाइप हो गया है। जैसे वर्तमान समय में उस सिटी का नाम है बेंगलुरु, लेकिन इसमें टाइप हो गया है बेंगलोर। तो इसे हम कैसे सही करेंगे, आइए देखते हैं। इस गलती को हम रिप्लेस कमांड से ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+H। तो हमारे सामने फाइंड एंड रिप्लेस इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें फाइंड व्हाट, यहाँ पर हम पुराना नाम टाइप करेंगे जैसे बेंगलोर, और रिप्लेस विद, यहाँ पर वो नाम टाइप करेंगे जिसे हम रखना चाहते हैं जैसे बेंगलुरु। इसमें जब हम रिप्लेस इस कमांड पर क्लिक करेंगे तो हम एक एक करके सिटी नेम को ठीक कर सकते हैं। अगर हम एक साथ सभी नेम को करेक्ट करना चाहते हैं तो हम रिप्लेस ऑल इस कमांड पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए, इस कमांड के यूज से हम किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। दोस्तों, रिप्लेस कमांड बहुत ही स्पेशल है। इसका यूज हम एक्सेल में और भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इस कॉलम में ईमेल आईडी दी गई है, लेकिन इस ईमेल आईडी के बीच में स्पेस दिया गया है, जबकि ईमेल आईडी में स्पेस नहीं होता है। इस ईमेल आईडी के टेक्स्ट में जो स्पेस दिया गया है, हम इसको रिप्लेस कमांड से बहुत ही आसानी से हटा सकते हैं। इसके लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+H। तो हमारे सामने फिर से इस प्रकार रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें फाइंड व्हाट, क्योंकि हमें टेक्स्ट में से स्पेस को हटाना है, इसलिए फाइंड व्हाट। यहाँ पर हम कीबोर्ड से एक बार स्पेस देंगे, और रिप्लेस विद, यहाँ पर बिना कुछ किए हम रिप्लेस ऑल इस कमांड पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए, इस कमांड पर क्लिक करते ही हमारी सभी ईमेल आईडी के बीच से स्पेस रिमूव हो गया है। तो हम रिप्लेस कमांड का यूज कई तरीके से कर सकते हैं। फाइंड एंड सिलेक्ट मेनू की अगली कमांड है गो टू। आइए अब हम इस गो टू कमांड का यूज देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इतने डेटा को सिलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ सेल नेम बॉक्स में सिलेक्ट किए गए इस डेटा का कोई नाम टाइप करते हैं। जैसे हम इसका नाम देते हैं EZ1 और एंटर। अब हम इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे और सेल नेम बॉक्स में इसका एक नाम देंगे, यहाँ पर EZ2 और एंटर। अब हमने जितने डेटा को सिलेक्ट करके इनके नेम डिसाइड किए हैं, अगर हमें डायरेक्ट उतने डेटा को सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ फाइंड एंड सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और इसमें गो टू इस कमांड पर क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने गो टू का इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स को हम शॉर्ट की सहायता से भी ओपन कर सकते हैं। इसके लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+G। अब देखिए, हमने जो दो नाम टाइप किए थे वो इस डायलॉग बॉक्स में शो हो रहे हैं। अब इसमें हम जिस नाम पर क्लिक करेंगे, जैसे हम EZ2 इस नाम पर क्लिक करके जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए वह पूरा डाटा सिलेक्ट हो जाता है। जितने डेटा को सिलेक्ट करके हमने उसका नाम डिसाइड किया था। अब अगर हम इस डेटा पर चाहें तो कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे हम इसके टेक्स्ट या सेल का कलर फिल करना चाहें
तो कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हमें पहले वाले पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है तो हम फिर से कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+G। अब इसमें इजी वन इस पर क्लिक करके ओके करेंगे तो देखिए हमारा पहले वाला पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया है। अब हम इस पर भी कोई भी परिवर्तन मीन्स कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये यूज है गो टू कमांड का। फाइंड एंड सिलेक्ट मेनू की अगली कमांड है गो टू स्पेशल, और ये गो टू स्पेशल कमांड इंपोर्टेंट होने के साथ साथ बहुत ही स्पेशल भी है। आइए हम इस गो टू स्पेशल कमांड का यूज देखते हैं। इस गो टू स्पेशल कमांड को हम 4 तरीके से ओपन कर सकते हैं। पहला तरीका है हम फाइंड एंड सिलेक्ट मेनू पर जाकर गो टू स्पेशल इस कमांड पर क्लिक करेंगे, और दूसरा तरीका है हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+G। अब यहां स्पेशल इस कमांड पर क्लिक कर देंगे, और तीसरा तरीका है हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+H+F+D+S, और चौथा तरीका है हम क्विक एक्सेस टूलबार इस कमांड पर यहां क्लिक करेंगे। अब मोर कमांड इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इस लिस्ट में से होम टैब इस पर क्लिक करेंगे, माउस से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और गो टू स्पेशल इस कमांड पर क्लिक करके यहां ऐड पर क्लिक करेंगे और ओके। तो देखिए अब हमारी गो टू स्पेशल कमांड क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो चुकी है। हम यहां क्लिक करके भी इसे ओपन कर सकते हैं। तो ये थे 4 तरीके गो टू स्पेशल कमांड को ओपन करने के। आइए अब हम इस गो टू स्पेशल कमांड का यूज देखते हैं। गो टू स्पेशल डायलॉग बॉक्स की पहली कमांड है कमेंट। आइए हम इस कमेंट कमांड का यूज देखते हैं। जैसे हमारी इस सीट में कुछ सेल पर कमेंट अप्लाई है, इसके लिए सबसे पहले हम इतने डेटा को इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। अब हम फाइंड एंड सिलेक्ट पर जाकर गो टू स्पेशल इस कमांड पर क्लिक करेंगे और इसके पहले ऑप्शन कमेंट पर क्लिक करेंगे और ओके। तो देखिए इस डेटा में जितनी भी सेल पर कमेंट अप्लाई थी वो सभी सेल सिलेक्ट हो गई हैं। अब अगर हम इन कमेंट पर कोई फॉर्मेटिंग मीन्स कोई कलर अप्लाई करना चाहें, या कमेंट में कोई एडिटिंग करना चाहें, या फिर कमेंट को डिलीट करना चाहें, तो हम एक बार में ही सभी कमेंट पर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। गो टू स्पेशल डायलॉग बॉक्स की अगली कमांड है कांस्टेंट और फॉर्मूला। इन दोनों कमांड की 4 सब कमांड हैं जो कि सेम होती हैं। आइए हम इन दोनों कमांड की सब कमांड में अंतर देखते हैं। पहले हम देखते हैं कांस्टेंट के अंतर्गत आने वाली पहली सब कमांड नंबर का यूज। जैसे हमारे पास मार्कशीट वाले इस डेटा में बहुत सी सेल में नंबर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ नंबर को मैनुअल टाइप किया गया है और कुछ नंबर को फॉर्मूला की मदद से निकाला गया है। अगर हमें इसमें यह पता करना है कि कौन से नंबर मैनुअल टाइप किए गए हैं और कौन से नंबर पर फॉर्मूला अप्लाई किया गया है, तो इसके लिए सबसे पहले हम इस प्रकार से डेटा को सिलेक्ट करेंगे। अब हम गो टू स्पेशल इस कमांड पर क्लिक करेंगे। पहले अगर हम केवल उन नंबर को सिलेक्ट करना चाहते हैं जिन्हें मैनुअली टाइप किया गया है, तो हम यहां कांस्टेंट पर क्लिक करेंगे। अब हम नंबर को छोड़कर बाकी के सभी चेक बॉक्स को अनटिक कर देंगे और ओके। तो देखिए इस डेटा में केवल वो नंबर सिलेक्ट हो गए हैं जिन नंबर को मैनुअली टाइप किया गया है। अब अगर हम इन नंबर को हाईलाइट करना चाहें या इन पर कोई एडिटिंग करना चाहें तो एक बार में ही कर सकते हैं।
अब हम फिर से इस पूरे डेटा को इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। अब हम गो टू स्पेशल कमांड यहाँ क्लिक करेंगे। अगर हमें मैनुअल नंबर के बजाय उन नंबर को सिलेक्ट करना है जिन नंबर पर फॉर्मूला अप्लाई है, तो इसके लिए हम यहाँ फॉर्मूला पर क्लिक करेंगे और नंबर को छोड़कर बाकी के सभी चेकबॉक्स को अनटिक कर देंगे और ओके। तो देखिए अब हमारे केवल वो नंबर सिलेक्ट हुए हैं जिन पर फॉर्मूला अप्लाई है। अब अगर हम चाहें तो इन्हें भी हाईलाइट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कांस्टेंट और फॉर्मूला की दूसरी सब कमांड टेक्स्ट का यूज। जैसे हमारे इस डेटा में बहुत सारी सेल पर अल्फाबेटिक टेक्स्ट है। पहले हम पता करेंगे कौन सा टेक्स्ट मैनुअल है, मीन्स ऐसी कितनी सेल हैं जिनमें टेक्स्ट को मैनुअल टाइप किया गया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस प्रकार से इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। अब हम गो टू स्पेशल यहाँ क्लिक करेंगे और इसमें कांस्टेंट कमांड को चुनेंगे और टेक्स्ट को छोड़कर बाकी के सभी चेकबॉक्स को अनटिक कर देंगे और ओके। तो देखिए वो सभी सेल सिलेक्ट हो गई हैं जितनी सेल पर टेक्स्ट को मैनुअल टाइप किया गया है। अगर हम इन्हें हाईलाइट करना चाहें या इनकी एडिटिंग करना चाहें तो एक बार में ही कर सकते हैं। अब अगर हमें ये पता करना है कि कितनी सेल के टेक्स्ट पर फॉर्मूला अप्लाई है, तो इसके लिए हम इस प्रकार से पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। अब हम गो टू स्पेशल इस कमांड पर क्लिक करेंगे। अब हम फॉर्मूला कमांड को चुनेंगे। इसमें हम टेक्स्ट को छोड़कर बाकी के सभी चेकबॉक्स को अनटिक कर देंगे और ओके। तो देखिए हमारी वो सभी सेल सिलेक्ट हो गई हैं जिन सेल के टेक्स्ट पर कोई फॉर्मूला अप्लाई है। अगर हम चाहें तो इन सभी सेल में एक बार में ही एडिटिंग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके तीसरे विकल्प लॉजिकल का यूज। इसके लिए पहले हम एक छोटी सी लॉजिकल एक्सरसाइज तैयार करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पहली सेल में लिखेंगे मेल। अब हम माउस से इस प्रकार नीचे तक ड्रैग कर देंगे। अब हम इस दूसरी सेल में एक लॉजिकल फॉर्मूला टाइप करेंगे बराबर। अब हम इस मेल वाली पहली सेल में यहाँ क्लिक करेंगे। अब फिर से बराबर टाइप करेंगे, डबल कोटेशन स्टार्ट, मेल, डबल कोटेशन क्लोज और एंटर। अब हम माउस से इस प्रकार नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो देखिए इस पूरे कॉलम में हमें ट्रू दिखाई दे रहा है। अब अगर इस मेल वाले कॉलम में हम किसी भी सेल में फीमेल टाइप करेंगे इस प्रकार से और एंटर, तो देखिए यहाँ पर लॉजिक फॉल्स शो होने लगता है। अब हम इसकी अगली सेल में एक ट्रू को मैनुअली टाइप करते हैं। जैसे हम यहाँ लिखेंगे ट्रू। अब माउस से इस प्रकार नीचे तक ड्रैग कर देंगे। अब इस कॉलम की भी कुछ सेल में हम फॉल्स को मैनुअली टाइप करते हैं इस प्रकार से। तो देखिए हमने कुछ सेल पर लॉजिक को मैनुअली टाइप किया है और कुछ सेल में लॉजिक को फॉर्मूले से निकाला है। अगर हमें ये पता करना है कि इस डेटा में कितनी सेल रेंज पर लॉजिक को मैनुअली टाइप किया गया है, तो इसके लिए हम इस प्रकार से इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। अब हम फाइंड एंड सिलेक्ट मेनू से गो टू स्पेशल कमांड को चुनेंगे। इसमें हम कांस्टेंट इस कमांड पर क्लिक करेंगे और यहाँ लॉजिकल को छोड़कर बाकी के सभी चेकबॉक्स को अनटिक कर देंगे और ओके। तो देखिए इस कमांड से हमारी वो सभी सेल सिलेक्ट हो गई हैं जिन सेल्स पर हमने लॉजिक को मैनुअली टाइप किया है। अब हम चाहें तो इन सभी सेल पर भी एक बार में एडिटिंग अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें ये पता करना है कि इस पूरे डेटा में कितनी सेल ऐसी हैं जिन पर लॉजिकल फंक्शन अप्लाई है, तो इसके लिए हम
इस प्रकार से सभी सेल को सिलेक्ट करेंगे। अब हम फाइंड एंड सिलेक्ट मेनू से गो टू स्पेशल कमांड को चुनेंगे। इसमें हम फॉर्मूला इस कमांड पर क्लिक करेंगे और इसमें भी लॉजिकल को छोड़कर बाकी के सभी चेकबॉक्स को अनटिक कर देंगे और ओके। तो देखिए इस कमांड से अब हमारी वो सभी सेल सिलेक्ट हुई हैं जिन पर लॉजिकल फॉर्मूला अप्लाई है। अब हम देखते हैं कांस्टेंट और फॉर्मूला कमांड की आखिरी सब कमांड एरर का यूज। जैसे हमारी इस सीट के डेटा में कुछ सेल पर एरर दिखाई दे रहा है। अगर हमें ये पता करना है कि कितनी सेल के एरर पर फॉर्मूला अप्लाई है और कितनी सेल के एरर को मैनुअल टाइप किया गया है, तो पहले हम देखते हैं मैनुअल एरर को। इसके लिए हम इस प्रकार से सेल रेंज को सिलेक्ट करेंगे। अब हम फाइंड एंड सिलेक्ट मेनू से गो टू स्पेशल कमांड को चुनेंगे। इसमें हम कांस्टेंट इस कमांड को चुनेंगे और यहाँ एरर को छोड़कर बाकी के सभी चेकबॉक्स को अनटिक कर देंगे और ओके। तो देखिए इस कमांड से हमारी वो सभी सेल सिलेक्ट हो जाएंगी जिन सेल पर एरर को मैनुअल टाइप किया गया है। अब हम देखते हैं उन एरर को जिन पर फॉर्मूला अप्लाई है। इसके लिए हम इस प्रकार से डेटा को सिलेक्ट करेंगे। अब हम फाइंड एंड सिलेक्ट मेनू से गो टू स्पेशल कमांड को चुनेंगे। इसमें हम फॉर्मूला इस कमांड पर क्लिक करेंगे। इसमें हम एरर को छोड़कर बाकी के सभी चेकबॉक्स को अनटिक कर देंगे और ओके। तो देखिए इस कमांड से हमारी वो सभी सेल सिलेक्ट हो गई हैं जिन सेल्स पर कोई फॉर्मूला अप्लाई है और जिनमें एरर भी दिखाई दे रहा है। तो इस कांस्टेंट और फॉर्मूला कमांड को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कांस्टेंट कमांड से हम उन नंबर, टेक्स्ट, फॉर्मूला और एरर को सिलेक्ट कर सकते हैं जिन्हें सीट में मैनुअल टाइप किया गया है, और फॉर्मूला कमांड से हम उन नंबर, टेक्स्ट, फॉर्मूला और एरर वाली सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं जिन पर कोई फॉर्मूला अप्लाई है। गो टू स्पेशल की अगली कमांड है ब्लैंक। आइए हम इस कमांड का यूज देखते हैं। जैसे हमारे पास सीट में इस प्रकार का एक डेटा है और हमें इसका एक बार में ही टोटल करना है, तो इसके लिए हम इस पूरे डेटा को इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। फाइंड एंड सिलेक्ट इस मेनू पर क्लिक करके गो टू स्पेशल कमांड पर जाएंगे। इसमें हम ब्लैंक इस ऑप्शन को चुनेंगे और ओके। तो देखिए इस पूरे डेटा में सभी ब्लैंक सेल सिलेक्ट हो गई हैं। अब इसका टोटल करने के लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे अल्ट प्लस इक्वल। तो देखिए एक बार में ही इन सभी ब्लैंक सेल में इस डेटा का टोटल निकल आया है। ब्लैंक कमांड का यूज हम एक डेटा पर और देखते हैं। हमारे पास इस प्रकार एक डेटा दिया गया है जिसमें बीच में कुछ ब्लैंक सेल हैं। अगर हमें इन सभी ब्लैंक सेल को एक बार में ही डिलीट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। अब हम फाइंड एंड सिलेक्ट मेनू से गो टू स्पेशल कमांड को चुनेंगे और यहाँ ब्लैंक को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारी सभी ब्लैंक सेल सिलेक्ट हो गई हैं। इन्हें डिलीट करने के लिए हम माउस से राइट क्लिक करेंगे और इस लिस्ट में डिलीट इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए इस डेटा में से सभी ब्लैंक सेल डिलीट हो गई है। इस ब्लैंक कमांड से हम एक्सेल में बहुत सारे टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम इस ब्लैंक कमांड का एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे इस कॉलम में कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स दिए गए हैं और इनके नीचे ब्लैंक सेल हैं। अगर हम इन ब्लैंक सेल में ऊपर दिए गए कंप्यूटर के पार्ट्स को फिल करना चाहते हैं, जैसे इन सभी ब्लैंक सेल में कीबोर्ड को,
और इन सभी ब्लैंक सेल में माउस को और इन सभी ब्लैंक सेल में प्रिंटर को फिल करना चाहते हैं तो इन्हें हम एक बार में ही फिल कर सकते हैं। इसके लिए हम इस पूरे डेटा को इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। अब हम फाइंड एंड सिलेक्ट मेनू से गो टू स्पेशल इस कमांड को चुनेंगे। इसमें हम ब्लैंक यहां पर क्लिक करके ओके कर देंगे। अब हम इस पहली वाली सेल में टाइप करेंगे बराबर और इस ऊपर वाली सेल पर क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस एंटर। तो देखिए एक बार में ही इन सभी ब्लैंक सेल में कंप्यूटर के पार्ट्स फिल हो जाएंगे। गो टू स्पेशल की अगली कमांड है करेंट रीजन। आइए हम इसका यूज देखते हैं। इसके लिए हम इस डेटा में किसी भी सेल पर माउस पॉइंटर को रखेंगे। अब हम यहां गो टू स्पेशल इस कमांड पर क्लिक करेंगे। अब हम करेंट रीजन इस ऑप्शन को चुनकर ओके करेंगे। तो देखिए इसमें हमारा पूरा डेटा एक बार में ही सिलेक्ट हो जाता है। इसमें केवल वो डेटा सिलेक्ट होता है जो डेटा कॉलम या रो से सेपरेट होता है। जैसे अगर हम इस सेल पर यहां क्लिक करेंगे और गो टू स्पेशल इस कमांड पर जाकर करेंट रीजन यहां क्लिक करके ओके करेंगे तो देखिए अब हमारा केवल इतना डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। वैसे ये काम हम कंट्रोल प्लस ए कमांड से भी कर सकते हैं। जैसे हमें इस डेटा को सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ किसी भी सेल में माउस पॉइंटर को रखेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस ए। तो देखिए करेंट रीजन का काम कंट्रोल ए कमांड से भी हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं गो टू स्पेशल डायलॉग बॉक्स की अगली कमांड करेंट अरे का यूज। इसके लिए पहले हम एक अरे तैयार करेंगे। आइए पहले हम देखते हैं कि एक्सेल की शीट में अरे कैसे तैयार किया जाता है। जैसे हमारे पास एक्सेल की शीट में इस प्रकार का एक डेटा है जिसमें कुछ प्रोडक्ट की कीमत दी गई है और हमें इन प्रोडक्ट पर 12% जीएसटी अप्लाई करनी है। तो इसके लिए हम दो अरे तैयार करेंगे। पहले अरे में हम केवल 12% जीएसटी निकालेंगे और दूसरे अरे में हम प्रोडक्ट की प्राइस के साथ 12% जीएसटी निकालेंगे। अब हम पहला अरे तैयार करने के लिए इस प्रकार से इस पूरी सेल रेंज को सिलेक्ट करेंगे और इसमें टाइप करेंगे बराबर। अब हम इस प्राइस वाली पूरी सेल रेंज को इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे मल्टीप्लाई 12%। ये फॉर्मूला टाइप करने के बाद हम कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट के साथ एंटर की प्रेस करेंगे। तो देखिए इस कॉलम में इस प्रोडक्ट की 12% जीएसटी निकल आई है और हमारा एरे भी तैयार हो गया है। किसी भी एरे को पता करने का तरीका ये है कि हमारा फॉर्मूला दोनों ओर से कर्ली ब्रैकेट में होता है। देखिए जो हमें यहाँ फॉर्मूला बार में शो होता है। तो ये तो हमारी केवल प्राइस पर जीएसटी निकली है। अब हम प्राइस के साथ जीएसटी को निकालने के लिए अगला एरे तैयार करेंगे। अब हम इस प्रकार से इस सेल रेंज को सिलेक्ट करेंगे और इसमें टाइप करेंगे बराबर। अब हम इस प्राइस वाली सेल रेंज को सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से प्लस फिर से प्राइस वाली सेल रेंज को सिलेक्ट करेंगे मल्टीप्लाई 12%। अब हम इस कॉलम में भी एरे तैयार करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल और शिफ्ट के साथ एंटर की। तो देखिए इस कॉलम में हमारी प्राइस के साथ जीएसटी निकल आई है। अब अगर हमें ये पता करना है कि पहले और दूसरे कॉलम की कितनी सेल रेंज पर एरे अप्लाई है तो इसके लिए हम किसी भी सेल में माउस पॉइंटर को रखेंगे। अब फाइंड एंड सिलेक्ट मेनू में गो टू स्पेशल इस कमांड को चुनेंगे। इसमें हम करेंट एरे पर क्लिक करके जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए हमारी एरे वाली पूरी रेंज सिलेक्ट हो गई है। अगर हम इस कॉलम के एरे को पता करना चाहते हैं तो इस कॉलम में किसी भी सेल को इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। अब हम फाइंड एंड सिलेक्ट मेनू से गो टू स्पेशल कमांड को चुनेंगे और इसमें करेंट एरे
इस ऑप्शन पर क्लिक करके जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए इस कॉलम में भी अरे वाली पूरी सेल रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। तो देखिए ये तरीका है किसी एरो को तैयार करने और करंट एरो को सिलेक्ट करने का। गो टू स्पेशल डायलॉग बॉक्स की अगली कमांड है ऑब्जेक्ट। आइए हम इसका भी यूज देखते हैं। इसके लिए पहले हम शीट में कुछ ऑब्जेक्ट इंसर्ट करेंगे। पहले हम इंसर्ट टैब पर जाकर यहां से एक पिक्चर को इंसर्ट करते हैं इस प्रकार से। अब हम इंसर्ट टैब पर जाकर शीट में दो शेप इंसर्ट कर लेते हैं इस प्रकार से। इन पर कोई कलर अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। अब हम इंसर्ट टैब से एक टेक्स्ट बॉक्स को और इंसर्ट करते हैं। तो देखिए अब हमारी शीट में 4 ऑब्जेक्ट हो गए हैं। अगर हमें इन चारों ऑब्जेक्ट को एक बार में ही सिलेक्ट करना है या फिर इन ऑब्जेक्ट पर कोई एडिटिंग करनी है तो इसके लिए हम फाइंड एंड सिलेक्ट मेनू से गो टू स्पेशल कमांड को चुनेंगे। इसमें हम ऑब्जेक्ट यहां क्लिक करके जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए एक बार में ही हमारे चारों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए हैं। अगर हम इन चारों ऑब्जेक्ट को एक बार में ही इस प्रकार से रिसाइज करना चाहें तो कर सकते हैं या फिर इन पर कोई कलर अप्लाई करना चाहें तो वो भी एक बार में ही कर सकते हैं। गो टू स्पेशल डायलॉग बॉक्स की अगली कमांड है रो डिफरेंसेस और कॉलम डिफरेंसेस। आइए हम इन दोनों कमांड का यूज देखते हैं। जैसे हमारे पास एम्प्लॉय की प्रेजेंट एब्सेंट का इस प्रकार का एक डेटा है। इसमें एम्प्लॉय की एब्सेंट वाली सेल कम है और प्रेजेंट वाली सेल अधिक है। अगर हमें यह पता करना है कि हर एक रो में एम्प्लॉय की एब्सेंट वाली सेल कितनी है, मीन्स कितनी सेल ऐसी हैं जो प्रेजेंट से डिफरेंट है, तो इसके लिए पहले हम डेटा को इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। अब हम गो टू स्पेशल इस कमांड पर क्लिक करेंगे और इसमें रो डिफरेंसेस यहां क्लिक करके जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए हमारी एब्सेंट वाली सभी सेल सिलेक्ट हो गई हैं। मीन्स हर एक रो की जितनी भी सेल प्रेजेंट से डिफरेंट थी वो सभी सेल सिलेक्ट हो गई हैं। अब अगर हम इन सभी सेल को हाईलाइट करना चाहें तो एक बार में इस प्रकार से कर सकते हैं और यही काम है कॉलम डिफरेंसेस इस कमांड का। आइए हम इस कमांड का भी यूज देखते हैं। जैसे हमारे पास इस प्रकार का एक डेटा है और इसमें कुछ कॉलम की सेल के डिजिट बाकी की सेल से डिफरेंट हैं, तो इन सभी सेल को एक बार में सिलेक्ट करने या फिर सभी सेल को एक बार में ही हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले हम इस प्रकार से पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। अब हम गो टू स्पेशल कमांड पर जाकर कॉलम डिफरेंसेस जैसे ही इस कमांड पर क्लिक करके ओके करते हैं तो देखिए हर एक कॉलम की वो सभी सेल सिलेक्ट हो गई हैं जो सेल बाकी की सेल से डिफरेंट है। अगर हम इन सभी सेल में कोई एडिटिंग करना चाहें या फिर सभी सेल को हाईलाइट करना चाहें तो एक बार में ही कर सकते हैं इस प्रकार से। गो टू स्पेशल डायलॉग बॉक्स की अगली कमांड है प्रेसिडेंट्स और डिपेंडेंट्स। आइए हम इन दोनों कमांड का भी यूज देखते हैं। इन कमांड का यूज करने के लिए पहले हम इस डेटा पर फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एम्प्लॉय की प्रेजेंट एब्सेंट का इस प्रकार का एक डेटा है। अब हमें इसमें यह पता करना है कि कौन सा एम्प्लॉय कितने दिन प्रेजेंट रहा है, तो इसके लिए हम इस सेल में माउस पॉइंटर को रखेंगे और इसमें टाइप करेंगे बराबर काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम इस सेल रेंज को यहां से यहां तक ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, डबल कोटेशन,
अब हम प्रेजेंट के लिए यहाँ P टाइप करेंगे, डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए इस फॉर्मूले से इस सेल में एम्प्लॉय की प्रेजेंट निकल आई है। अब बाकी की सभी सेल में प्रेजेंट फिल करने के लिए हम माउस से इस प्रकार नीचे तक ड्रैग कर देंगे। अब हम निकालेंगे एम्प्लॉय की एब्सेंट कि कौन सा एम्प्लॉय कितने दिन एब्सेंट रहा है। इसके लिए हम इस सेल में माउस पॉइंटर को रखेंगे और इसमें टाइप करेंगे बराबर काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब फिर से इस प्रकार से इस सेल रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा डबल कोटेशन स्टार्ट। एब्सेंट के लिए यहां टाइप करेंगे ए, डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए इस फॉर्मूले से एम्प्लॉय की एब्सेंट भी निकल आई है। अब हम बाकी की सभी सेल में एब्सेंट फिल करने के लिए माउस से इस प्रकार नीचे तक ड्रैग कर देंगे। अब हम इस डेटा पर देखते हैं गो टू स्पेशल डायलॉग बॉक्स की प्रेसिडेंट्स और डिपेंडेंट्स कमांड का यूज। इसके लिए सबसे पहले हम इस प्रकार से इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। अब हम फाइंड एंड सिलेक्ट मेनू से गो टू स्पेशल कमांड पर क्लिक करेंगे। अब इसमें हम प्रेसिडेंट्स इस कमांड पर क्लिक करके जब ओके करेंगे तो हमारे डेटा में केवल वो सेल सिलेक्ट हो जाएंगी जितनी सेल का यूज करके हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है। मींस प्रेसिडेंट कमांड से हमें ये पता चलता है कि हमने इस पूरे डेटा पर जो फॉर्मूला अप्लाई किया है उस फॉर्मूले में हमने कितनी सेल को सिलेक्ट किया है। प्रेसिडेंट कमांड से केवल उतनी ही सेल सिलेक्ट होती हैं जितनी सेल को सिलेक्ट करके फॉर्मूला अप्लाई किया गया है। अब अगली कमांड का यूज देखने के लिए हम फिर से इस प्रकार इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। अब फाइंड एंड सिलेक्ट मेनू से गो टू स्पेशल कमांड को चुनेंगे। इसमें हम डिपेंडेंट्स इस कमांड पर क्लिक करके जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए इस पूरे डेटा में से केवल वो सेल सिलेक्ट हो जाएंगी जितनी सेल पर कोई फॉर्मूला अप्लाई है। मींस इस कमांड से केवल वो सेल सिलेक्ट होती हैं जो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए दूसरी सेल पर डिपेंड होती हैं। इसको हम साधारण शब्दों में कहें तो प्रेसिडेंट कमांड से केवल वो सेल सिलेक्ट होती हैं जो नॉर्मल है, मींस जिस पर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं है, और डिपेंडेंट्स कमांड से केवल वो सेल सिलेक्ट होती हैं जिन पर कोई फॉर्मूला अप्लाई है। गो टू स्पेशल डायलॉग बॉक्स की अगली कमांड है लास्ट सेल। इसका यूज ये है कि हमारी सीट के पूरे डेटा में जो लास्ट सेल होती है अगर हमें उस सेल पर पहुंचना है तब हम यूज करते हैं लास्ट सेल इस कमांड का। तो देखिए हम इस लास्ट सेल कमांड पर क्लिक करके जैसे ही ओके करते हैं तो हमारा माउस पॉइंटर इस सीट की लास्ट सेल पर पहुंच जाता है। अगर हम इस सेल के अलावा आगे भी कहीं कुछ टाइप कर देते हैं और गो टू स्पेशल से लास्ट सेल इस कमांड पर क्लिक करते हैं तो देखिए अब हमारा माउस पॉइंटर उस लास्ट वाली सेल पर भी पहुंच जाता है। इस प्रकार से गो टू स्पेशल डायलॉग बॉक्स की अगली कमांड है विजुअल सेल्स ओनली। आइए हम इसका यूज देखते हैं। जैसे हमारे पास शीट में इस प्रकार का एक डेटा है, पहले हम इसमें कुछ रो को हाइड कर देते हैं। इन रो को हाइड करने के बाद हम इस डेटा को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। अब हम माउस पॉइंटर को इस सेल में रखेंगे और कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर वो भी रो पेस्ट हो गई हैं जिन रो को हमने हाइड किया था। लेकिन हम चाहते हैं कि जितनी रो विजिबल मींस जितनी रो दिखाई दे रही हैं केवल उतनी ही रो पेस्ट हों। तो इसके लिए हम इस प्रकार से इन सभी रो को सिलेक्ट करेंगे। अब फाइंड एंड रिप्लेस मेनू से गो टू स्पेशल कमांड को चुनेंगे।
और इसमें विजिबल सेल्स ओनली इस कमांड पर क्लिक करके ओके करेंगे तो देखिए हमारी सभी विजिबल सेल सिलेक्ट हो गई हैं। अब इन्हें कॉपी करने के लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+C। अब माउस पॉइंटर को यहाँ रखेंगे और इन्हें पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+V। तो देखिए इस कमांड से हमारी केवल वही रो पेस्ट हुई हैं जो विजिबल थीं। जिन रो को हमने हाइड किया था वो रो इस कमांड से पेस्ट नहीं हुई है। तो ये यूज है विजिबल सेल्स ओनली इस कमांड का। गो टू स्पेशल डायलॉग बॉक्स की आखिरी दो कमांड हैं कंडीशनल फॉर्मेट और डेटा वैलिडेशन। आइए हम इन दोनों कमांड का यूज एक साथ देखते हैं। इसके लिए हम इस डेटा पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग और डेटा वैलिडेशन कमांड को अप्लाई करेंगे। पहले हम इस सेल में डेटा वैलिडेशन कमांड को अप्लाई करेंगे। हम यहाँ इस सेल में माउस पॉइंटर को रखेंगे। अब डेटा टैब पर क्लिक करेंगे। अब इसमें डेटा वैलिडेशन इस कमांड को चुनेंगे। अब यहाँ अलाउ में लिस्ट को चुनेंगे। अब हम माउस पॉइंटर को यहाँ सोर्स पर रखेंगे और इस सिटी वाले कॉलम को इस प्रकार ड्रैग करते हुए सिलेक्ट करेंगे और ओके। तो देखिए डेटा वैलिडेशन कमांड से हमने इस सेल में सिटी की लिस्ट तैयार कर ली है। अब हम चाहते हैं कि इस लिस्ट में से हम जिस भी सिटी को सिलेक्ट करें उस सिटी की पूरी रो किसी कलर से हाईलाइट हो जाए। तो इसके लिए पहले हम इस प्रकार से डेटा को सिलेक्ट करेंगे। अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाकर न्यू रूल कमांड को चुनेंगे। इसमें हम यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब हम फॉर्मेट वैल्यू इस टेक्स्ट बॉक्स में माउस को रखेंगे। अब हम इस सिटी की लिस्ट वाली सेल यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब हम बराबर का निशान लगाएंगे। अब सिटी वाले कॉलम की इस पहली सेल पर क्लिक करेंगे। इस फॉर्मूले में हमारे कॉलम और रो लॉक दिखाई दे रहे हैं। मीन्स हमारे कॉलम और रो फ्रीज हैं। फ्रीज होने का सिंबल ये है कि कॉलम और रो से पहले डॉलर का सिंबल लगा है। अब हम इस लास्ट वाली रो को अनफ्रीज करेंगे। इसके लिए हम इस डॉलर के सिंबल को हटा देंगे। अब हम फॉर्मेट इस कमांड पर क्लिक करेंगे और यहाँ फिल पर क्लिक करेंगे। अब रो को जिस कलर से हाईलाइट करना चाहते हैं उस कलर को चुनेंगे और ओके और फिर से ओके। तो देखिए अब इस लिस्ट में से हम जिस भी सिटी को चुनेंगे उस सिटी की रो हाईलाइट हो जाएंगी। इस प्रकार से हमने इस डेटा पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग और डेटा वैलिडेशन दोनों कमांड को अप्लाई कर दिया है। सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि कितनी सेल पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई है। इसके लिए हम किसी भी सेल में इस प्रकार से माउस पॉइंटर को रखेंगे। अब फाइंड एंड सिलेक्ट मेनू से गो टू स्पेशल कमांड को चुनेंगे। इसमें हम कंडीशनल फॉर्मेट इस कमांड को सिलेक्ट करके जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए एक बार में वो सभी सेल सिलेक्ट हो जाएंगी जितनी सेल्स पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड अप्लाई है। अगर हमें ये पता करना है कि कौन सी सेल पर डेटा वैलिडेशन कमांड अप्लाई है तो इसके लिए हम फिर से किसी भी सेल में माउस पॉइंटर को रखेंगे। अब फाइंड एंड सिलेक्ट मेनू से गो टू स्पेशल कमांड को चुनेंगे। इसमें हम डेटा वैलिडेशन इस कमांड को सिलेक्ट करके जैसे ही ओके करेंगे तो वो सेल सिलेक्ट हो जाएगी जिस सेल पर डेटा वैलिडेशन कमांड अप्लाई है। तो दोस्तों अब हम गो टू स्पेशल डायलॉग बॉक्स की इन सभी कमांड का यूज करना सीख चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सभी जानकारी
समझ आई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपका इन सभी कमांड से संबंधित कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।